बहन जी इससे सीएम बनी, इस सीट से सीएम बनी, और हमें लगता है कि बहन जी अगर आई तो दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितना भी समाज है उसका उत्थान होगा। और मैं समझता हूं कि बहन जी अब की बार मुख्यमंत्री इंशाल्लाह बन के रहेंगे। मुसलमान भी समझ गया, हिंदू भाई भी समझ गया इस बात को कि ये हिंदू मुसलमान करके बीजेपी और समाजवादी दोनों एक पार्टी है। बीजेपी और समाजवादी हिंदू मुसलमान करके मुसलमान वोट तो समाजवादी पे आ जा, क्या नाम है सर, और जो है क्या नाम उसका, हिंदू वोट बीजेपी पे चला जा। बरसात को देखने वाले ये तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अगर बहन जी एक ऐलान कर दे ना कि हमारी वहाँ पर रैली है तो बहुजन समाज के लाखों लोग तो वैसे ही पहुँच जाते हैं। आपको सहारनपुर देहात का माहौल? भाई सहारनपुर देहात का माहौल तो ये लग रहा है कि परिवर्तन की ओर है। अच्छा। और 2027 में बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज ने कमाल उठा ली है कि जब तक बहन कुमारी मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह से, जिस तरह से आज यहाँ पर पूरा जितनी भी दुनिया यहाँ पर आई सब नीली नीली दिखाई दे रही है, और नीला आसमान है, नीला गगन है। और जब तक बहन कुमारी मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बना देते तो बहुजन समाज साथ छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा मुस्लिम वोटों पर रहता है, वो कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ रहता है। देखो पार्टी विशेष की बात करें, पार्टी की बात करें जैसे अखिलेश भाई, हम उनका भी सम्मान करते हैं क्योंकि देखो ये सत्ता है, इसका पता कुछ नहीं है। लेकिन जो जन सैलाबाद सहारनपुर की धरती पर देखने को मिल रहा है, इससे यह महसूस होता है क्योंकि बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लाखों लोग आज इस रैली में पहुंच रहे हैं। बड़ी भीड़ भी है और बरसात के बावजूद भी आप लोग आ रहे हैं। देखो बरसात चाहे ये बहन जी की रैली है, ये तो बरसात है, ये बरसात को देखने वाले नहीं है। बरसात को देखने वाले, ये तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अगर बहन जी एक ऐलान कर दे ना कि हमारी वहाँ पर रैली है तो बहुजन समाज के लाखों लोग तो वैसे ही पहुँच जाते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आपने बरसात का जो है प्रश्न किया है, आपने देख लिया बरसात में भी हमारे लोग जो है बिना छतरी के मजदूरी करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इन्हें बरसात से, आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ सामने बहन जी दिखाई देती है, कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं देता सामने कौन है कौन नहीं है, उन्हें सिर्फ हाथी का बटन दिखाई देता है। क्या दलित मुस्लिम साथ आएगा, ये मेरा सवाल है। आपके सामने दलित मुस्लिम देख लो, इसलिए बहन जी ने मुस्लिम को टिकट दिया है और दलित साथ में जुड़ा हुआ है, और भगवान ने चाहे तो इस बार जीत भी मिलेगी। मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। आप बताओ जी क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो है जी बसपा की तरफ ही है जी। कैसे कैसे? क्योंकि हमने जो है ना और पार्टियां देख ली, हमने 2014 में मोदी को भी दिया था, परिवर्तन उस टाइम भी चाह रहे थे, लेकिन हमने देख ले, मोदी भी देख ले, योगी को भी देख लिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम तो हमें वोट करता है, हमारा ऐसा है जी, कोई कुछ भी कहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो बसपा के ही हैं, बसपा को देंगे। हमने बीजेपी को भी देख लिया। क्या दलित मुस्लिम साथ आएगा सहारनपुर देहात में, ये मेरा सवाल है कि क्या दलित मुस्लिम साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, आशू मलिक, इस बार आशू मलिक तो विधायक है, लेकिन उनका विरोध बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने पूरी विधानसभा में किसी भी गांव में आकर नहीं देखा। आप बता दो उनके नाम का किसी गांव में पत्थर लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी मारूफ है, मैं घानाखंडी का निवासी हूँ। अच्छा। तो अखिलेश यादव का दावा रहता है कि मुस्लिम वोट मेरे साथ है, उनको मिलता भी है। अखिलेश यादव ने ही मुस्लिम बिरादरी का नाश किया है। असलियत में बहन जी है जो मुस्लिमों की हिमायती हैं, और बहन जी ने ही हमें सम्मान देने का काम किया है। 111 विधायक हैं, 37 सांसद। वो सब कुछ ठीक था, वो गठबंधन था, लेकिन इस बार महागठबंधन हमारा होने जा रहा है, बीएसपी का और एआईएम का। अच्छा। हाँ, 100%। कैसे पता लगा आपको ये? हम अंदर के आदमी हैं, हम बूथ लेवल पे काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिनान है। बताइए क्या सोच रहा है मुस्लिम समाज सहारनपुर देहात का इस बार? देखिए, मुस्लिम समाज लगातार 2014 से जब से भाजपा सत्ता में है, लगातार अखिलेश जी की तरफ देख रहा था। लगातार वोट दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं रहा। रिजल्ट वही रहा, शून्य, लगातार भाजपा भाजपा भाजपा। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ देख रहा है। दलित भाइयों के साथ मिलकर हम एक नई सरकार बनाएंगे, 2007 वाली बहुजन समाज की सरकार। ये तो वैसे बहन मायावती की सीट है, आपको मालूम है पुराना इतिहास? जी, हरोड़ा सीट से बहन जी 2 बार यहाँ से विधायक रही। उस टाइम पे तो हम छोटे थे, लेकिन अब जो है ना माहौल बदल चुका है। अब मुस्लिम लगातार शिफ्ट हो रहा है बहन जी की तरफ। इस बार आप ऐतिहासिक रिजल्ट देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे बात कर, मैं बहन जी को दर्शकों को बता दूं कि जो बहन जी हैं यहाँ से 2 बार विधायक रही, उसके बाद भी बसपा का विधायक रहा, फिर हरोड़ा जो सीट थी परिसीमन के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनब, गाँव मुगल माजरा।
बताइए सर, दलित मुस्लिम क्या बसपा के साथ आ रहा है? अब की बार 2027 में बहन जी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अच्छा जी। पर मुस्लिम जो है, आपको मालूम है कि यादव बाहुल्य नहीं है, ये जो पश्चिम का इलाका है, यादव तो एटा इटावा कासगंज के बाद शुरू होता है। तो यहाँ अगर सपा कहीं जीतती है तो मुसलमानों के वोटों की बदौलत जीतती है। देखिए, यादव जो है वो बीजेपी को वोट दे रहा। यहीं पड़ोस में निवादा तिवाया गाँव, जिनमें मेरे खुद के दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े, वो टोटल बीजेपी को वोट दे। और मुसलमान भर भर के दे रहा था समाजवादी को वोट। 2022 में दिया, 2017 में दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? 0 रहा। क्योंकि 105 सीट आई और मीडिया ने पूरा ये बनाया कि समाजवादी की सरकार आ रही, समाजवादी की सरकार। तो मुसलमानों ने टोटल 90% जो है वोट दिया समाजवादी को। उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं हटा पाई। सिर्फ एक सवाल है कि ध्रुवीकरण होता है उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है ना, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे आते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे। अभी चुनाव आएगा तो अखिलेश जी पाकिस्तान को भी ले आएंगे, जिन्ना को भी ले आएंगे, और उधर से योगी जी अपना मोर्चा संभालेंगे, वोट बढ़ जाएगा, दोनों तरफ चला जाएगा। मुसलमान में समझ गया, हिंदू भाई भी समझ गया इस बात को कि ये हिंदू मुसलमान करके बीजेपी और समाजवादी दोनों एक पार्टी है। बीजेपी और समाजवादी, हिंदू मुसलमान करके मुसलमान वोट तो समाजवादी पे आ जा, क्या नाम है सर? और जो है क्या नाम उसका, हिंदू वोट बीजेपी चला जा। लेकिन बहन जी सिर्फ मात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, और जब तक मुसलमान और दलित एक होगा वोट नहीं देने का, बीजेपी नहीं जानेगी, चाहे ये आप कितनी को तो फॉर्मूला है। सर क्या नाम है? थैंक यू। मेरा नाम मुकर्रम अली, अच्छा, फ्रॉम देवली। कहाँ पर है ये? बेहट रोड। अच्छा, बेहट रोड पे। क्या लग रहा है इस बार दलित मुस्लिम साथ आ रहा है? मुस्लिम साथ आएगा, आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, हाँ जी। क्या जातीय समीकरण है? कितना कितना प्रतिशत अंदाजा है आपको देहात का? देहात में तो देखो ये बहन जी की सीट थी और बहन जी की सीट है। बहन जी की सीट? हाँ। तो बहन जी को मैंने चेक किया तो 49%, 49% वोट मिला हुआ था बहन जी को यहाँ जी जी, अब के उससे ज़्यादा मिला। अखिलेश यादव का दावा रहता है कि मुस्लिम वोट हमें मिल ही जाएगा, चाहे वो ना भी मांगे तब भी मिल जाता है उनको। तो देखो, ये तो एक अपनी अपनी सोच होती है भाई साहब। अखिलेश यादव जी हाल तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम जहाँ भी प्रकरण होता है चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे दे देगा? मुस्लिम वोट देता ही आ रहा अब तक के। अब की बार जो है ना, बहन जी को देखते हैं। क्या कह रहे थे आप, बताइए। देखिए जी, समीकरण आपके सामने है, दलित प्लस मुस्लिम। जिस सीट पर आज बहन मायावती जी ने मुस्लिम समाज को सम्मान दिया है, सहारनपुर देहात, जैसे कि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ से 2 बार विधायक रह चुकी है, इस सीट पर दलित और मुस्लिम का बहुत तगड़ा गठबंधन है। जिस बिरादरी से फिरोज आफ्ताब साहब ताल्लुक़ रखते हैं, उसी बिरादरी से मैं हूँ। उस बिरादरी का वोट प्रतिशत यहाँ पर लगभग 60,000 के लगभग है। गाढ़ा बिरादरी और लगभग दलित भी इतना ही है। तो ये सबसे सेफ सीट है बसपा की उत्तर प्रदेश में। यहाँ से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आप जब रिजल्ट देखेंगे तो सबसे बड़ी जीत फिरोज आफ्ताब जी की होगी। मेरा सवाल ये है कि अगर सपा भी मुस्लिम कैंडिडेट दे देती है तो वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी? देखिए जी, ऐसा देवबंद में हुआ था। देखिए जी, सपा का जो कैंडिडेट है वो कमज़ोर है। लगातार लखनऊ, भदोई और अखिलेश जी के आवास पर वो रहते हैं, जनता के बीच वो रहते नहीं। जनता में भारी आक्रोश है। खुद उनकी बिरादरी के लोग इस बार उनको नहीं चाहते। इस बार लोग मायावती जी की तरफ देख रहे हैं, फिरोज आफ्ताब जी की तरफ देख रहे हैं। इस बार फिरोज आफ्ताब जी की जीत निश्चित है जी। समाजवादी पार्टी के आशू मलिक यहाँ से विधायक हैं, मुसलमानों का वोट गया होगा उनकी तरफ। को आशू मलिक अपनी जगह है, मगर इस बारी आशू मलिक नहीं है जी। अच्छा, इस बारी फिरोज आफ्ताब है। महिला भी है, मातृशक्ति भी है यहाँ पे, क्या कहना है आपका? जी, अब की बार फिरोज आफ्ताब। बहन जी के बारे में बताइए, क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छे विचार है हमारे जी। और दलित मुस्लिम साथ आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको देहात में? जी बिल्कुल साथ आ रहा है। क्या लग रहा है यहाँ दलित मुस्लिम साथ आता नजर आ रहा है? इंशाल्लाह अब की बार दलित, पिछड़ा, जितना भी मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समाज, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है अब की बार लखनऊ में बहन जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि हम पिछली सरकारों से इतने तंग आ चुके, ना रोज़गार है, ना कोई सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। जब बहन जी थी, पर बीजेपी तो हार नहीं पा रही ना। देखिए, बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत अपना काम करती है। आज जैसे बहन जी के कार्यकर्ताओं ने, फिरोज आफ्ताब साहब का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, जबकि पहले से परमिशन फिरोज आफ्ताब को थी, लेकिन हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बगैर बताए पधार रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है सहारनपुर देहात एक हॉट सीट यूपी के अंदर बन चुकी है।
एक हॉट सीट है। इस पर दलित मुस्लिम समीकरण गठजोड़ इतना बेहतरीन है कि इंशाल्लाह अब की बार बहन जी लग रहा है मुख्यमंत्री बनेंगी। वैसे बहन जी की सीट ही है पुरानी बहन जी इससे सीएम बनी, इस सीट से सीएम बनी, और हमें लगता है कि बहन जी अगर आई तो दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक जितना भी समाज है उसका उत्थान होगा, और मैं समझता हूं कि बहन जी अब की बार मुख्यमंत्री इंशाल्लाह बन के रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भारी बारिश के बीच में यहाँ जनता लगातार आ रही है। बाहर का बड़ा पंडाल था उसको शिफ्ट करके बैंक्वेट हॉल के अंदर ले जाया गया। अब बैठने की जगह नहीं बची है। यहाँ पे जनता बाहर ही घूम रही है और अंदर पंडाल भर चुका है। मुस्लिम समाज के लोगों से बात करके मैंने ये जानने का प्रयास किया कि क्या दलित मुस्लिम साथ आएगा। वैसे यहाँ पर बहन जी को मुसलमान एकमुश्त वोट दे चुका है। 47%, 49, 47 और 49% वोट यहाँ बहन मायावती को मिला था, और बहन मायावती हरोड़ा विधानसभा से जीत के ही मुख्यमंत्री बनी थी। बाद में जब 2008 का परिसीमन हुआ तो उस परिसीमन में हरोड़ा विधानसभा को मर्ज कर दिया गया और सहारनपुर देहात यानी कि हरोड़ा विधानसभा का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। क्या अपडेट है, क्या कुछ मंच से होगा, ये सब आपको बताएंगे। बने रहिए, चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।